बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। आज 24 जून 2025 और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट के आपने देखा कि रात गए ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का ऐलान हुआ कि सीज फायर हो चुका है। तो मैं आपको अपने पिछले 2 व्लॉग से बता रहा हूं कि जनाब ये जंगबंदी नहीं है, ये फ्रॉड जंगबंदी है। इसराइल जवाब पैदा करके ईरान की जो खुफिया न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर अटैक करेगा और अमेरिका को अपने साथ मिलाएगा। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि खौफनाक जंग का दूसरा मरहला जनाब शुरू हो चुका है। अब जो तेहरान में हमले हुए हैं और ये सबसे खौफनाक हमले हैं, इस हमलों की तफसीलात तो मैंने आपको बतानी है कि हमलों में कितनी तबाहियां हुई ये तो हम बताते आ रहे हैं, लेकिन इस हमले के पीछे मुहर्रकात क्या है, इसराइल चाहता क्या है। कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि जंगबंदी हो गई है, सीज फायर हो गया है, दूसरी तरफ अमेरिका भी कहता है कि जनाब हम चाहते हैं अमन हो। और आप इसराइल जो है वो ईरान पर उसने जवाब पैदा करके जो खौफनाक हमला किया है, उसने नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का जो ग्रेट प्लान है उसको बेनकाब करके रख दिया है और तेहरान जलकर राख बन गया है। और फिर इसराइली मीडिया उसने जनाब जो वो बुखलाहट का शिकार हो गया और उसने अपने ही वज़ीर आज़म को जो बेनकाब करना शुरू कर दिया है। वो खबरें मैंने 1 बाय 1 आपके सामने रखनी है, उसका हमने पोस्टमार्टम भी करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहें। नाज़रीन, सबसे अहम और पहली खबर सुन लें, फिर मैं उसका तज्जिया भी आपके सामने रखूंगा, जिसको अल जज़ीरा भी रिपोर्ट कर रहा है कि ईरानियन मीडिया रिपोर्ट्स 2 एक्सप्लोजन हर्ड इन तेहरान, यानी कि 2 धमाके हुए हैं तेहरान में। और जब सीज फायर का ऐलान हो गया, जब दोनों ममालिक ने कहा ठीक है हम सीज फायर कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसका ऐलान कर दिया। पहले इसराइल ने कहा कि ईरान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अब ईरानियन मीडिया ने और ईरानियन ऑफिशियल्स ने कहा, उसकी तरदीद कर दी कि हमने कोई अटैक जो है इसराइल पर नहीं किया। अब इसराइल जो है वो अब नेतन्याहू को सारा वोट किस चीज का पड़ रहा है, नेतन्याहू को जो अवाम उनको वोट दे रही है वो जंगों का वोट दे रही है कि वो गजा के ऊपर उन्होंने हमले कर रहे हैं, वो गजा पर बमबारियां कर रहे हैं, वहां पर फस्तैयत कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह से जो ईरान में जंग लड़ी तो वो इसी वजह से चीजें सारी होनी थी कि नेतन्याहू को जो है उन्होंने अपनी अवाम को अपने साथ कर लिया है। जैसे मोदी जो है वो पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपनी अवाम को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल एज इट इज सेम लाइक केस जो है विद नेतन्याहू कि वो भी यही चीजें जो है अपने मुल्क के अंदर करता है। तो अब उसने उसी तरह से दूसरी जंग का आगाज कर दिया है और फिर ये सब सारा कुछ तब हो रहा है जब सीज फायर का ऐलान हो चुका है। तो ईरान इसराइल ने कहा कि हम जनाब इन पर हमला करेंगे। नेतन्याहू ने अपनी फौज को हुक्म दे दिया कि आप जाकर रिटेलिएशन दें और ईरान के ऊपर हमला कर दें। अब ईरान जुडिशरी न्यूज आउटलेट मिजान एंड द शर्क न्यूज़पेपर आर बोथ रिपोर्टिंग दैट 2 एक्सप्लोजन हैव बीन हर्ड इन द इरानियन कैपिटल तेहरान, यानी कि ईरानी मीडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर इस हमले की तस्दीक कर दी है कि जनाब इसराइल ने ये हमला किया है। अब ये एक चीजें तो मैंने आपके सामने रख दी हैं कि अब ये आपने देखा कि जंगबंदी किस मुआहदे के ऊपर हुई। मैं इस तरफ भी आता हूं कि जो इसराइल का मीडिया उसने अपने वज़ीर आज़म को कैसे बेनकाब कर दिया है। अब पाकिस्तान में आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के दौरे के अंदर क्या होता था कि हम अमेरिका को कहते थे कि आप यहां पर बमबारी करें, आप यहां पर ड्रोन अटैक्स करें, आप ड्रोन अटैक्स करते जाएं, हम उसकी मजम्मत करते चले जाएंगे, हम मीडिया पर मजम्मतें करेंगे, पीछे पीछे हम जो है वो आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जैसे अमेरिका ने भी कहा कि जो ऑन द रिकॉर्ड ईरान पर हमलों की मजम्मतें कर रहा है वो सारे मुल्क जो है हमारे साथ खड़े हुए। अमेरिका की स्टेटमेंट जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट आपके सामने है। तो बिल्कुल इसी तरह से आज अमेरिकी सदर ने सहाफियों से गुफ्तगू की, बिल्कुल इसी तरह से नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का जो ग्रेट प्लान है वो सामने आ गया, जो मैं आपको बता रहा हूं कि अब इन्होंने ईरान का जो टेंशन है वो डाइवर्ट करके इनके न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर, जो खुफिया न्यूक्लियर प्लांट है जो असल है, वहां पर इन्होंने हमला करना है। तो अमेरिकी सदर ने क्या कहा, अमेरिकी सदर ने कहा कि वो इसराइल और ईरान से दोनों से नाखुश हैं, दोनों ने जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की है। मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फौरन बाद ये हमले किए हैं। नेटो सबाही इजलास में शिरकत के लिए रवानगी से कबल उन्होंने ये एयरपोर्ट पर सहाफियों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इसराइल अभी अपने पायलट्स वापस बुलाओ, बम ना गिराना, अगर ऐसा किया तो जंगबंदी के खिलाफ वर्जी होगी। अब आप अंदाजा करें कि जब ये सारा कुछ हुआ, ये अटैक हो गए, तो ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल की और उन्होंने कहा कि आपने ईरान के ऊपर अभी हमला नहीं करना। अब उससे पहले भी अमेरिका के पास इंफॉर्मेशन थी कि इसराइल ये हमला करने जा रहा है। अब सामने सामने डोनाल्ड ट्रंप जो है मजम्मतें कर रहे हैं, वो फोन कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब अमेरिका की आप प्लानिंग समझें कि किस तरह से ये ईरान को उसकी अटेंशन डाइवर्ट करके ये ग्रेट गेम है कि किस तरह से इन्होंने वहां पर रजीम चेंज ऑपरेशन करना है और ये आयतुल्लाह खामनेई को टारगेट करने जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देनी थी कि ये चीजें इस कदर खराब हो चुकी हैं कि ये दोबारा से फ्रॉड जंगबंदी के नाम पर इसराइल ने एक दूसरे मरहले का आगाज कर दिया इस जंग का। अब तेहरान के हवाले से खबर दी कि वहां पर तबाही मची है। अब जो इसराइली मीडिया की जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं
कि इस्राएली मीडिया क्या करने जा रहा है। अब ट्रंप ये दावा कर रहा है कि ईरान की जोहरी सलाहियतें अब खत्म हो चुकी हैं। ईरान कहता है कि जनाब हमारे पास जोहरी सलाहियतें मौजूद हैं, ईरान कभी भी अपना जोहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बनाएगा। अमेरिकी सदर ने इसराइल और ईरान से दोनों को कहा कि आप जंग बंदी के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ठहरे हैं, और उन्होंने इसराइल के ऊपर शदीद बरहमी का इजहार भी किया है। अब इसराइल का मीडिया उन्होंने अपने वज़ीर आज़म को जनाब बेनकाब करना शुरू कर दिया। किस तरह से, ये भी आप जरा खबर सुन लें। अगर देखें, आपने इसराइल का जो मीडिया है वो सवाल कर रहे हैं नेतन्याहू से कि आपने किन बुनियादों के ऊपर जंग बंदी कर दी। अब अंदर से बगावत पैदा होना शुरू हो गई है। अब आप अंदाजा करें कि नेतन्याहू अपने मीडिया को फेस नहीं कर पा रहा, अपनी आवाम को फेस नहीं कर पा रहा। दायरा यहूदी हैं, वो जंगों के हामी हैं, वो चाहते हैं कि जंगें हों, मुसलमानों का खला कमा हो, मुसलमानों का मुल्क जो है उसको हम तबाह बर्बाद कर दें। जैसे हम गजा के अंदर जो है वो जुल्म कर रहे हैं, वैसे हम ईरान के अंदर करें। तो आप ईरान को भी गजा समझ बैठे थे, ईरान आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया कि अकेले ईरान ने अमेरिका और इसराइल की जो है वो मंडी ठोक के रख दी। अब इसराइली मीडिया ने हुकूमत से सख्त सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं कि क्या इसराइल को ईरान के एटमी प्रोग्राम पर कोई जमानत मिली। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ईरान ने जमानत दी है। ईरान तो एनपीटी से बाहर निकलने जा रहा है। ईरान कहता है कि हम डायरेक्ट अब एक्सेस जो है अपने जोहरी प्रोग्राम को नहीं देंगे। जो इंटरनेशनल एटॉमिक पावर जो एजेंसी बनाई गई है IAEA, हम उसको अब एक्सेस नहीं देंगे। अब आप नशा करें कि ईरान मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आ गया है। वो एनपीटी का मुआहदा खत्म कर रहा है, वो अपने पार्लियामेंट में एक बिल ड्राफ्ट कर रहे हैं और फिर उस बिल के जरिए वो एनपीटी का मुआहदा जो है वो खत्म कर देगा। ट्रंप ने इस जंग को 12वें रोज जंग का नाम दिया और कहा कि अफ्रीकैन एक दूसरे पर हमला बंद कर दें। अब जंग बंदी की असल शराइत क्या है। इसराइली मीडिया का यह कहना है कि ट्रंप के मुताबिक जंग बंदी का मतलब यह है कि दोनों जानिब से फायरिंग बंद और जंग खत्म। मगर हकीकत यह है कि इस ऐलान से कबल अमेरिका और इसराइल के दरमियान आला सतह पर खुफिया बातचीत हुई है और ईरान और कतरी हुकूमत के दरमियान भी राब्ते जारी थे। इसराइली मीडिया का यह कहना है कि जंग बंदी के कायम रहने या ना रहने का दौरमदार इस बात पर है कि जंग बंदी किन शराइत पर होगी और यह कि अमेरिका ने, इसराइल और कतर ने ईरान से क्या वादे किए। यानी कि खुफिया डील जो है वो हो रही हैं। और इसराइली मीडिया ने सवाल उठाए कि क्या इसराइल को ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से कोई अमेरिकी जमानत जो है वो दी गई है। और आप डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखेंगे, वो कह रहे हैं कि ईरान जो है वो दोबारा जोहरी प्रोग्राम नहीं बनाएगा। क्या ये जमानत ईरान दे चुका है? सवाल खड़ा हुआ है अपनी जगह के ऊपर। और क्या ईरान ने अपनी एटमी प्रोग्राम के हवाले से कोई रियायतें दी हैं? इसराइली मीडिया सवाल उठा रहा है। क्या इस हवाले से कोई वाज़ेह तरीकाकार वज़ा किया गया है कि अगर जंग बंदी के खिलाफ वर्जी हुई तो उसका रद्द-ए-अमल कैसे दिया जाएगा? अब सवाल आपके सामने है। और अब नेतन्याहू से जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो उन्होंने अपने मीडिया को फेस नहीं कर पा रहे, तो अब उन्होंने उसकी बुनियाद के ऊपर ईरान के ऊपर हमला किया है। लेकिन जो राब्ते हो रहे थे, इसराइल का और अमेरिका का खुफिया राब्ता जंगबंदी से पहले, और फिर ईरान का और कतर का राब्ता हो रहा था, क्योंकि कतर सालसी का किरदार अदा कर रहा था। कतर को इंफॉर्मेशन ईरान और इसराइल दे रहे थे और फिर उधर से इसराइल और अमेरिका दे रहे थे और उधर से ईरान को दी जा रही थी। तो अब उस पूरी सिचुएशन में जब आप बर्ड आई व्यू में देखते हैं कि क्या कहीं ईरान को ट्रैप करने की कोशिशें तो इनकी जा रही, क्या ईरान को ट्रैप करके उनके जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करने की कोशिश तो की जा रही। क्योंकि अल जज़ीरा ये रिपोर्ट करता है कि इसराइल एंड अमेरिका आर फेल टू गेन वार गोल्स अगेंस्ट ईरान, कि वो नाकाम हो गए हैं अपने जो जंगी उनके जो गोल्स थे उनको हासिल करने के हवाले से ईरान के खिलाफ। क्योंकि उनका सबसे बड़ा गोल क्या था? रजीम चेंज ऑपरेशन करना, उनके एटमी प्रोग्राम का मुकम्मल तौर पर खत्म करना, आयतुल्लाह खामनेई जो उनको रास्ते से हटाना। लेकिन वो सारा कुछ जो है वो नहीं कर सके। तो ये ईरान की फतह का दिन है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग अपने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।